जो नए ट्रिपल आईटीज हैं उनमें ही आपको स्पेशलाइजेशंस मिलेंगी। ट्रिपल आईटी रांची जो हो गया, ट्रिपल आईटी नागपुर हो गया, ट्रिपल आईटी कोटायम हो गया, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी लखनऊ। ट्रिपल आईटी लखनऊ का कट ऑफ बहुत हाई है। फिर ट्रिपल आईटी नागपुर का है। ट्रिपल आईटी कोटायम में स्टार्टिंग जो है वो बहुत कम से होती है। सो ये कुछ नए ट्रिपल आईटीज हैं जहां पे आपको डेटा साइंस एंड एआई के स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। इस वाले में जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एआई एंड डेटा साइंस, जो ट्रिपल आईटी करनूल यानी आंध्र प्रदेश और ट्रिपल आईटी धारवाड़ यानी कि बैंगलोर के पास। धारवाड़ की जो मेंटरशिप है वो सुधा मूर्ति, डॉक्टर मिसेस सुधा मूर्ति के पास है। एंड वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उनकी मदर इन लॉ हैं। तो एआई एंड डीएस डेटा साइंस में दिस इज वेरी सिमिलर टू ट्रिपल आईटी रांची में भी कोर्स है, बस वहां पे वो सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एआई है। यहां पे सीएससी नहीं है, केवल एआई एंड डीएस है। इसमें एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से क्या डिफरेंस आ जाता है कि अब अगर आप जाना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब में, टीचिंग के गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि आप जाना चाहते हो पॉलिटेक्निक में पढ़ाने, या फिर आप किसी गवर्नमेंट स्टेट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पढ़ाने जाना चाहते हो, और अगर उन्होंने अपनी वांट में ये लिखा कि हमको बीटेक सीएस चाहिए, तो फिर ये एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो लिखती है वो स्पेसिफिकली वो ही पॉइंट लेती है, बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसमें बस गवर्नमेंट जॉब से यही नुकसान होता है अगर हम सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस ले रहे हैं या केवल एआईडीएस ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, टीचिंग वाले में। इसके अलावा जॉब में, प्राइवेट जॉब्स में कोई भी इशू नहीं आएगा। डेटा साइंस के भी जॉब्स अवेलेबल हैं, एआई के भी जॉब्स अवेलेबल हैं, और इन दोनों में एक ओवरलैप है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं पेड़ के बारे में सोचना चाहता हूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पेड़ के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मैं सोचूंगा कैसे? मैं उसकी इमेजिन कर सकता हूं उसको, या फिर कंप्यूटर को मैं इमेज दे दूं, बोलूं सीख लो, या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं पेड़ के बारे में डेटा इकट्ठा करूं। पेड़ के रूट्स कितने गहरे हैं, पेड़ में कितनी पत्तियां होती हैं, पेड़ कितने लंबे होते हैं। जब मैं ये समझ गया तो मैं उसके बारे में सोचूं। ये डेटा साइंस और एआई है। डेटा साइंस में हम डेटा इकट्ठा करते हैं और एआई में हम उसके बारे में सोचते हैं। तो ये एआई और डीएस का एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो अगेन सिमिलर चीज ही है कि बज़वर्ड ये है कि हम एआई में करें। अगर आप बैंगलोर में जाएंगे तो आपको स्टार्टअप्स बहुत से ऐसे मिलेंगे कि आप एआई के तरफ जो है जाइए। बट जो भी स्टूडेंट्स यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान से हैं, जहां पे ये है कि हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, हमें एक पाथ पे ऐसा चलना है कि जॉब तो मिले, जिससे मैं सहमत हूं कि पहले जॉब मिलना चाहिए, फिर आप स्टार्टअप करिए। या फिर अगर आपको, दिस इज वन वे, अगर आपको स्टार्टअप करना है अलग से, तो आपको बहुत नॉलेज चाहिए, कैसे कंपनी सेटअप होती है, कैसे फाइनेंसिंग होती है, ये सब चाहिए। तो फिर आप ये भी साथ में पढ़िए। तो माय सजेशन वुड बी कि पहले जॉब कर लिया जाए एंड उसके बाद स्टार्टअप किया जाए। सो गवर्नमेंट की मैंने बात कर ली, मैंने इंडस्ट्री में स्कोप की बात कर ली कि आपके जॉब में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप ये लेने से ये मत अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं क्योंकि स्पेशलाइजेशन ले रहा हूं तो मेरा जो प्लेसमेंट है वो और हायर होगा। ऐसा इट इज नॉट नेसेसरी। एकेडमिक्स में आपको पढ़ाया कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी जाएगा। ट्रिपल आईटी का करिकुलम बहुत नया है एंड बहुत अच्छा है। सो जो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाया जा रहा है, उसके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इधर पढ़ाए जाएंगे। ऐसा कुछ भी मिस आउट नहीं होगा जिससे आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पीछे रह जाएंगे। दैट विल नॉट हैपन एकेडमिकली। ओके, so this is all about Karnool and Dharwad AI and DS. Thank you very much. This is your career counselor Sagar Anand.